तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हर बार आता है। पहले 2 नंबर में आता था, अब ये 4 नंबर में आता है। यदि आप 4 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आज का ये लेक्चर पूरा देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और एग्जाम में छाप के चले आइएगा। आपका 4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए इस सवाल में एक चेंजिंग होता है, पहले आपको हम समझा दें। कभी कभी ये रूट 5 भी दे देता है, कभी कभी रूट 7 और रूट, इस तरीके से मतलब सवाल को चेंज करता रहता है। इस तरीके से सवाल आ जाता है। देखिए सबका कंसेप्ट एक ही है, आप इस कंसेप्ट को समझिए। हम आपको बताएंगे कि इस तरीके का सवाल आए तो क्या करना है। साथ में कभी कभी क्या करता है ना, इस तरीके का भी सवाल दे देता है। ठीक है ना, यहां से इस तरीके का भी सवाल कभी कभी देखने को मिलता है। तो इस तरीके के सवाल में क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए कह क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो देखो बच्चों, करना क्या है आप लोगों को, रूट 3 हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम उल्टा मान रहे हैं, हमें प्रूफ करना है अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या प्रूफ नहीं होगा इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिंपल एक भाषा लिखनी है इसके प्रूफ में, मतलब हल में, कि रूट 3 यहां पे लिख लीजिएगा, माना माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको मान लेना है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखो बाबू, रूट 3 जब एक परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय फॉर्म में लिखते हैं, यानी रूट 3 तब p बाई क्यू के रूप का होगा, तभी तो परिमेय संख्या कहलाएगा ना। अब यहां पे देखिएगा, जब ये p बाई क्यू है तो यहां पे एक भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जब लिखेंगे ना जहां, वहां पे समझना है। लिखिएगा कि p तथा q सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी हम मान लेंगे कि ये p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। यानी p को कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकता, न तो कोई ऐसी संख्या है जो p को विभाजित कर दे, न तो ऐसी कोई संख्या है जो q को विभाजित कर दे। हमने इस तरीके से यहाँ पे माना है। अब आपको क्या करना है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना है। देखिए एक स्टेप है, इसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे रूट 3 का वर्ग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा और 3 बच जाएगा। ये हो जाएगा p स्क्वायर बट्टा q स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 3 को हम यहां ला दे तो q स्क्वायर यहां चला जाएगा। तब इसी तरीके से काम करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 3। अब देखो p स्क्वायर बटा 3 का मतलब तो यही है ना कि p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। यानी यहां पे हम भाषा में लिखेंगे कि चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, जब p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी तो 3 से विभाज्य होगा ना। अगर ये ऐसा क्यों है, देखिए एक थ्योरम होता है कि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यानी कहने का अर्थ है कि यदि 3 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को भी 3 विभाजित करेगा। ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, 3 से विभाजित होगा। अब आपको एक काम और करना है, जब p 3 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। जैसे p को जब 3 विभाजित करेगा, आप यहां पे लिख ही रहे हो कि p भी 3 से विभाजित है, चाहे विभाजित होगा कर लीजिए, विभाजित होगा। जब इसको समीकरण थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। यहां जब p को 3 विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि विभाजित जब करता है ना तो k प्राप्त होता है, हम मान लेते हैं k। ठीक है, k माना। ठीक, तो जब p को 3 विभाजित कर रहा था k मिल रहा, तो यहां से p बराबर हो जाएगा
3k। ठीक है, यही मान हमको p बराबर 3k जो आया है उसको आपको समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो यहां सब हम लोग लिखते हैं p बराबर 3k समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे हम लोग। तो 1 में जब रखते हैं तो मिलेगा 3 बराबर 3k का स्क्वायर। यहां पे देखिए बाबू p स्क्वायर है तो p की जगह जब रखेंगे 3k तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए तो ये हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 9k स्क्वायर बट्टा q स्क्वायर। यहां से देखो 3 1 जा 3 मतलब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और इसको अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो q स्क्वायर हो जाएगा बटा ऊपर चला जाएगा, और ये जो 3 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो बटा में आ जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे देख रहे थे कि p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर बटा में 3 था, अब यहाँ देख लो q स्क्वायर बटा में 3 है, इसका मतलब q स्क्वायर 3 से विभाजित है। इसका मतलब तो यही हुआ 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। ठीक है, जब q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, तो q भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसको हमें समीकरण नंबर जो है कि 3 बना लेना है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना है आपको, देखिए समीकरण नंबर 2 कह रहा है कि p भी 3 से विभाजित होगा, और समीकरण नंबर 3 कह रहा है q भी 3 से विभाजित होगा। हमने यहाँ पे एक मतलब एक हमने इमेजिन किया था कि p और q जो है वो किसी से विभाजित नहीं है, अब सह अभाज्य हमने माना था। सह अभाज्य का मतलब हमने शुरू में ही आपको समझाया, कोई भी दो नंबर सह अभाज्य तभी होती है जब उसको कोई भी एक संख्या विभाजित न कर पाए, यानी यहाँ पे p और q किसी भी संख्या से विभाजित नहीं थे, जबकि ये 2 और 3 बता रहा है कि ये जो है कि 3 से विभाजित है, यानी जो हमने कल्पना ऊपर किया था उसका ये विरोध करता है। इसका मतलब √3 जो परिमेय संख्या हम कह रहे थे, इसका मतलब परिमेय नहीं है। तब बताओ बाबू, जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय ही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे भाषा सीखनी है आपको। देखिए क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण, सॉरी यहाँ पे समीकरण 2 लिखेंगे ना, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि p तथा q दोनों 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, p तथा q दोनों 3 से विभाज्य है, जो हमारी कल्पना का विरोध करता है। हमारी कल्पना कब हुई थी बाबू, तो समीकरण जब ये हमने माना था ना परिमेय संख्या, तब ये हुई थी। यहां लिखेंगे जो हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, विरोध करता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, hence proved। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रूव कर लेना है। परीक्षा में आप छाप के आइएगा, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप 4 नंबर के मालिक बन जाओगे। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम 4 नंबर के मालिक बन जाए। ठीक है, अब आपका जो शुरू में हमने आपको बताया था और सारे प्रॉब्लम्स का, जैसे √5, √7, √17 इस तरीके का, तो सेम आपको यही काम करना है। जहां √3 होगा वहां √5 होगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हमने किया तो 3 हुआ, तो वहां पे 5 रहेगा, यहाँ पे 3 से विभाजित है वहां 5 से विभाजित होगा। इस तरीके से आपको सेटिंग बैठा लेनी है और क्वेश्चन को प्रूव करना है। एक सवाल और आया था 1 बाई करके, 2 माइनस करके, 5 माइनस करके, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।